स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसमें हम क्लास 10th में दो ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 में कार्बन एंड कंपाउंड में वन इज इथेनॉल एंड अनदर वन इज इथेनोइक एसिड। तो बच्चे आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल का आप ये बोल सकते हो उसकी टेस्ट कैसा होता है, उसकी स्मेल कैसी होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब चीजें आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे और वो किस तरीके की केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो लेट वी स्टार्ट आवर लेक्चर और बात करते हैं कि इथेनॉल को अगर मैं बात करूं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो सबको मालूम होगा, अब तक सभी इससे परिचित हो चुके हैं। तो व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH या फिर हम इसको CH3CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसके कलर की बात करें तो बच्चे इसका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। इट हैव नो कलर, इट इज कलरलेस। जैसे पानी होता है बिल्कुल वैसा दिखता है। और अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, तो इसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट, ठीक है। और अगर हम इसकी बात की करें स्मेल की, तो इसकी जो स्मेल होती है आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है जिसको आप एल्कोहलिक स्मेल बोल सकते हो, यानी कि इट हैव अ पर्टिकुलर स्मेल विच इज कॉल्ड एल्कोहलिक स्मेल, बर्निंग टेस्ट होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, देखिए बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और क्यों है इंपॉर्टेंट कंपाउंड? क्योंकि हमने कहा इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। देखिए इसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, है ना। किसकी तरह यूज किया जाता है? फ्यूल। लेबोरेटरी में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जहां पर फ्यूल की तरह इथेनॉल को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जितनी भी कार्बोनेटेड बीवरेजेस होती हैं, कार्बोनेटेड बीवरेजेस मीन्स जैसे कि मैं बात करूं बियर है ना, ब्रांडी है, ये सब, इन सब में भी अल्कोहल यूज किया जाता है। या मैं कफ सिरप की बात करूं, कफ सिरप के अंदर बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिनके अंदर अल्कोहल एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूज किया जाता है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बहुत सारे प्रोसेसेस में। इवन इट इज ऑल्सो यूज एज पावर अल्कोहल, मतलब आप फ्यूल बर्निंग में तो यूज करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, उसके साथ साथ कुछ देशों में इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके पावर अल्कोहल की फॉर्म में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। तो कुछ और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करें कैसा कंपाउंड है, कलरलेस, बर्निंग टेस्ट, हैविंग फॉर्मूला दिस। नाउ लेट वी डिस्कस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पर मूव करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए मुझे सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में, अगर मैं बात करूं लिटमस टेस्ट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट डज नॉट गिव लिटमस टेस्ट। इट डज नॉट गिव लिटमस टेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ, देखने से ऐसा लगता है कि अगर मैं, जैसे ये है, अगर मैं इसको आयनाइज करूं तो ये कुछ ऐसे आयनाइज होना चाहिए, C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना। कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि ये C2H5 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। उसका मतलब कुछ ऐसे आयोनाइज होगा। इसका मतलब ये H पॉजिटिव दे रहा है तो नेचर में कैसा होना चाहिए? एसिड होना चाहिए। अगर एसिड है तो उसको लिटमस टेस्ट देना चाहिए। बट अल्कोहल आर वेरी 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 पुअर एसिड, इतने पुअर कि वो लिटमस टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं देते। दे डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, क्योंकि एसिड्स क्या करते हैं? दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लेकिन अगर आप अल्कोहल में ब्लू लिटमस ऐड कर देंगे तो वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज नहीं करेगा। तो इसको इस बात का ध्यान देना है कि अल्कोहल दे आर नॉट बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे आर वेरी वेरी पुअर एसिड, इतने पुअर कि वो लिटमस टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं देते हैं। अदरवाइज सभी एसिड्स क्या करते हैं? पॉजिटिव टेस्ट, लिटमस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। नाउ लेट वी टॉक अबाउट रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी भी जाती है। अगर आप अल्कोहल में C2H5OH, इसमें सोडियम मेटल ड्रॉप कर दिया जाए, क्या ड्रॉप कर दिया जाए? सोडियम मेटल। तो देखिए बच्चे यहां से क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन। किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथोक्साइड टेक प्लेस एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हम सबको मालूम है ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इट बर्न्स विद पॉप साउंड। अगर आप कोई जलती हुई कैंडल, जलती हुई कोई भी मैच स्टिक अगर आप इसके पास लेकर जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। मतलब देखिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैरियर आउट करके देख सकते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने अप्रोक्सीमेटली 2 ml इथेनॉल ले लिया,
ठीक है, जो कि कलरलेस सब्सटेंस है, बिल्कुल वाटर जैसा दिखता है। जैसे ही एक छोटा सा पीस सोडियम मेटल का हम इसके अंदर ड्रॉप करेंगे, व्हाट हैपेंस, ये जो रिएक्शन होती है, पहली बात तो इस रिएक्शन में काफी सारी हीट निकलती है। इस रिएक्शन में क्या निकलती है? हीट निकलती है, यानी कि कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ रही बात? और यहाँ से एकदम से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, और साथ में किस चीज की फॉर्मेशन होगी? सोडियम इथोक्साइड की। देखिए बेटा, आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड करके रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो सारी की सारी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। हालांकि हाइड्रोजन गैस कलरलेस और ओडरलेस होती है, उसका कोई कलर और ओडर आपको दिखाई नहीं देगा। फिर आप क्या करिए, ये जो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने हाइड्रोजन को कलेक्ट किया है, इसके पास यहाँ पर बर्निंग कैंडल लेकर आइए, बर्निंग कैंडल। तो आप देखेंगे ये जो होगी एकदम से पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? बर्न करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस क्या करती है, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड, ठीक है। इथेनॉल सोडियम मेटल जब ड्रॉप करेंगे क्या बनता है बेटा? सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर जैसे ही आप सोडियम मेटल इथेनॉल में डालते हैं बेटा, ये जो सोडियम मेटल होता है वो क्या करता है? इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। यानी कि मान लिया अगर आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया है या फिर अल्कोहल लिया है, दोनों के साथ विग्रस रिएक्शन करता है। तो जैसे सोडियम मेटल आप डालेंगे इसके अंदर, ये फ्लोट करना शुरू कर देता है सरफेस के ऊपर, और धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। और उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या निकलती है? हीट निकलती है। यहाँ से जो हीट निकलती है वो सोडियम मेटल को क्या करती है? मेल्ट कर देती है। सोडियम मेटल मेल्ट होते ही उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और उसकी रिएक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, विग्रस हो जाती है। और यहाँ से जो हीट निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है? कंबस्टिबल होती है। तो कभी कभी हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से निकलती है, इट में कैच फायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आग भी लग सकती है, लेकिन वाटर के साथ ज्यादा विग्रस रिएक्शन ये शो करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल। आप इसको लैब में बहुत आसानी से आपके टीचर के साथ कैरिड आउट करके देख सकते हैं कि इस तरीके से अल्कोहल किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड की, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। देखिए हमने कहा इथेनॉल जो है, अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर्स प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। मीन्स अगर मैं बात करूं, यहां पर इथेनॉल के बर्न करने से CO2 और H2 मिल रही है, CO2 चली जाएगी क्योंकि गैस है, H2 वेपर्स के फॉर्म में निकलते हैं, वो भी इवॉल्व हो जाएंगे। मीन्स इससे हीट और लाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पर कोई और बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता, कोई सॉलिड बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता, और ये बिल्कुल क्लियर फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है ना, क्लियर ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। तो दैट इज वाई अल्कोहल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है बहुत सारी लेबोरेटरीज में, बहुत सारे आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर बहुत लार्ज प्रोडक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज वाई इट इज यूज एज फ्यूल, बिकॉज नो साइड प्रोडक्ट इज इवॉल्व। कोई ऐसा सॉलिड साइड प्रोडक्ट नहीं मिलता। जैसे मान लिया किसी चीज को हमने जलाया, जलाने पर अगर हमें कोई सॉलिड बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे कि ऐश मिल रही है, मान लिया हम लकड़ी को जला रहे हैं, तो लकड़ी के जलाने से बाद में क्या मिलती है? ऐश मिलती है ना, वो बाई प्रोडक्ट है। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए इसको किसकी तरह यूज किया जाता है? इट इज यूज एज फ्यूल। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप एक और यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल मतलब मैं यहां पे बात कर रही हूं इथेनॉल, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, हमने अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां से क्या होगा? एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से क्या एलिमिनेट होगा? वाटर एलिमिनेट होगा इस रिएक्शन में। मींस when alcohol is treated with few drops of concentrated sulfuric acid, formation of an unsaturated compound that is alkene take place and with water. Means अगर यहाँ से हमसे पूछा जाता है कि what happens when concentrated sulfuric acid is treated with alcohol, तो वहां पे बेटा किस चीज की फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एंड वाटर। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? तो यहाँ पर देखिए बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर क्या कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा एजेंट जो इसके अंदर से क्या निकाल रहा है, वाटर निकाल रहा है, मॉइस्चर रिमूव कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन देखूं, देखिए एक रिएक्शन ये है कि सोडियम डाला तो सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक रिएक्शन हमने कहा कि अगर आप अल्कोहल की ट्रीटमेंट करते हो, इथेनॉल की ट्रीटमेंट करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो ये बहुत अच्छा फ्यूल यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता। और थर्ड रिएक्शन हम ये बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसका यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख देती हूँ। हालांकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको अभी समझ नहीं आएगा कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस। जब आप 11th क्लास में हो जाएंगे तो आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये है हमारा CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल। इसी में से यहाँ से देखिए ये H, इनमें से कोई भी हटा सकते हैं, एक ही बात है। और यहाँ से OH, और ये H और ये OH जब निकल रहे हैं तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। देखिए ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसका मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है। बेसिकली इसका काम है सिर्फ इस रिएक्शन को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब अगर मैं अल्कोहल को वैसे ही रख दूं तो यहाँ से और हीट कर दूं तो यहाँ से अपने आप एल्कीन नहीं बनेगा अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड ना डालूं, ठीक है। इसका मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही यहाँ से वाटर को एलिमिनेट करके एल्कीन बनाता है, यानी कि इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है। लेट मी ट्राई कि आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताऊं अगर आपको समझ में आए। देखिए H2SO4 H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव की तरह आयनाइज हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि H2SO4 एसिड है तो H पॉजिटिव दे सकता है, तो इसने H पॉजिटिव रिलीज किया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें H पॉजिटिव की, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे देखिए ये बन जाता है OHH और इस पे आ जाता है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि कोई भी स्पीसीज जब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी स्पीसीज को देती है जिसके पास लोन पेयर कुछ भी नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके पास, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर बेयर करती नहीं है, वो स्टेबल नहीं होती है। इसका मतलब ऑक्सीजन चाहती है कि मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने का एक तरीका है, एक तो क्या कि वापस इसने जो ये H को अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ये वापस उससे ले ले और टूट जाए। देखिए अगर ऐसा हुआ रिएक्शन वापस चली जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा, यानी कि दूसरा प्रोसेस हो सकता है कि ये कार्बन वाला बॉन्ड ये टूट जाए और यहां से देखिए बेटा क्या एलिमिनेट हुआ, H2O, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था ये लोन पेयर वापस आ गया इसके पास, है ना, तो ये H2O। और यहां पर देखिए कुछ ऐसी स्पीसीज बन गई जिसको आप बोलते हो कार्बोकैटायन। मतलब अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ गया कार्बन के ऊपर और इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखिए फाइनली होगा क्या, यहां पर जो HSO4 नेगेटिव था उसने अपना प्रोटॉन दिया था स्टार्टिंग में किसको, इसको, है ना, ताकि रिएक्शन शुरू हो पाए। लेकिन HSO4 नेगेटिव स्टेबल नहीं है, वो वापस अपना प्रोटॉन यहां से छीन लेगा, जिसके कारण ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आने से ये पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा और ये H2SO4 वापस रीजनरेट हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमें क्या मिला, CH2, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। तो ये H2SO4 तो बेसिकली यूज तो नहीं हुआ, इसने तो सिर्फ इस रिएक्शन को इनिशिएट किया और यहाँ से वाटर को एलिमिनेट करने में सहायता करी। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन का मतलब जिसमें से वाटर एलिमिनेट हुआ है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब इसी की सहायता से ये वाटर निकल रहा है। आपको ये मैकेनिज्म ध्यान रहे तो ठीक है, अदरवाइज ये रिएक्शन हमने याद करनी है। मैकेनिज्म आपके काम का अभी नहीं है, ये मैंने सिर्फ बताया है कि क्यों H2SO4 लेना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। तो हमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एंड H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखना इस रिएक्शन को अच्छे से, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्कोहल की और इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हो,
देखिए हम अल्कोहल की बात करेंगे तो 3-4 टर्म्स हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए पहला, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? व्हाट इज अ डीनेचर्ड अल्कोहल? या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट या मिथाइलेटेड अल्कोहल या सिंपल स्पिरिट भी बोल देते हैं। तो मुझे देखिए मैंने अभी भी बात करी थी कि क्योंकि अल्कोहल यानी कि इथेनॉल जो है वो बहुत अच्छा फ्यूल है और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। तो जब ये एज अ फ्यूल, देखिए क्योंकि इंडस्ट्रीज में तो लार्ज स्केल पर हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा सा बीकर भर के या 5 ml 10 ml या फिर 2 लीटर 3 लीटर इतना अल्कोहल आएगा। वहां पर पूरे के पूरे कैंटर भर के आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर भर के आते हैं जिनमें अल्कोहल होता है। और वहां पर देखिए काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अल्कोहल को पीने के लिए यूज करते हैं। हमें मालूम है कि इथेनॉल ये ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालांकि हमें मालूम है कि इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा बेकार होता है, हैबिट फॉर्मिंग होता है। जो लोग अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उनको फीलिंग आती है सूद फीलिंग, मतलब उनको लगता है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम अपनी स्ट्रेस भूल रहे हैं, या फिर मन में जो भी है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि उनको बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। बट अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अगर हम बात करें बेटे, अल्कोहल धीरे धीरे लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। और जो लोग अल्कोहल के हैबिचुअल हो जाते हैं, हर रोज अल्कोहल पीते हैं या अल्कोहल को कंजम्पशन उनकी एक आदत बन गई है, तो कुछ टाइम के बाद उनका लीवर डैमेज होकर उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हैबिट फॉर्मिंग है और इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, है ना। और अगर हम बात करें डीनेचर्ड अल्कोहल और मिथाइलेटेड स्पिरिट, हमने कहा कि फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में जब अल्कोहल लार्ज स्केल पर आता है यूज करने के लिए, तो वहां पे जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पीने के लिए चुरा देते हैं। तो उसकी नेचर को खराब करने के लिए, मतलब उसके मिसयूज को बचाने के लिए जो अल्कोहल है उसको मिक्स कर दिया जाता है। अल्कोहल इज मिक्स विद सम डाइज, कुछ डाइज के साथ, जैसे पाइरिडीन आप बोल सकते हो, कॉपर सल्फेट बोल सकते हो, ठीक है ना, कुछ डाइज के साथ, या फिर आप बोल सकते हो पाइरिडीन कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है, या इसको मिलाया जाता है मिथेनॉल। देखिए मिथेनॉल जो होता है ये पॉइजनस होता है, इट इज पॉइजनस इन नेचर, मिथेनॉल इज पॉइजनस इन नेचर। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि मान लिया मिथेनॉल जो है बेटा, अगर किसी ने ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर लिया, तो मिथेनॉल क्या करता है, बॉडी में जाते ही इट कन्वर्ट इनटू मिथेनॉल। मिथेनॉल बॉडी में जाते ही किसमें चेंज हो जाता है, मिथेनॉल में। और जो मिथेनॉल होता है वो क्या करता है, वो प्रोटोप्लाज्म के साथ, सेल फ्लूइड जो होता है हमारा, प्रोटोप्लाज्म के साथ रिएक्शन करके इसको कोगुलेट कर देता है, कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर प्रोटोप्लाज्म कोगुलेट हो जाएगा तो इट में लीड्स टू डेथ ऑल्सो। और अगर मैं बात करूं मिथेनॉल जो है इसका कंजम्पशन ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है, मतलब ये पर्सन को ब्लाइंड भी बना सकता है। तो इसका मतलब मिथेनॉल तो बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर सकते पीने के लिए। ठीक है, तो मिथेनॉल हमने कहा कि इट इज वेरी वेरी पॉइजनस इन नेचर, इट में कॉज ब्लाइंडनेस दोज पर्सन हु बाय मिस्टेक टेक मिथेनॉल। ठीक है, हमने कहा रीजन क्यों, क्योंकि मिथेनॉल बॉडी में जाते ही, लीवर में जाते ही किसमें चेंज हो जाता है, मिथेनॉल में। और मिथेनॉल क्या करता है, जो बॉडी प्रोटोप्लाज्म होता है या सेल फ्लूइड होता है, सेल फ्लूइड सबको मालूम होगा, बायो सब पढ़ रहे हैं, सेल फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म उसको कोगुलेट कर देता है। जैसे कोगुलेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एग है, एग को अगर आपने कभी बॉईल किया हो तो आप देखते हो एकदम से वो सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है ना, तो इस प्रोसेस को कोगुलेशन बोलते हैं। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपका सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोगुलेट हो जाएगा, है ना, गांठें बन जाएंगी उसकी, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। अगर प्रोटोप्लाज्म ही कोगुलेट हो गया तो इट मे लीड टू डेथ। और मैंने कहा ब्लाइंडनेस कोज कर सकता है, डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दैट इज वाई टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ alcohol, it is mixed with some dyes, कॉपर सल्फेट, पाइरिडीन, या हमने कहा मिथेनॉल।
एंड सच एल्कोहल इज कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल या मिथाइलेटेड एल्कोहल या मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिस यूज को बचाने के लिए अल्कोहल को इन सब के साथ किसी एक के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि उसकी नेचर खराब हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। जैसे मान लिया कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया या कोई ब्लैक डाई ऐड कर दी तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा या डार्क ब्लू हो जाएगा। एटलीस्ट जो पीने वाले हैं वो उसको पिएंगे नहीं, है ना। तो दैट इज वाई टू प्रिवेंट द मिसयूज इट इज मिक्स्ड विद मिथेनॉल एंड dyes etc. That is why such type of alcohol is called denatured alcohol, methylated spirit या फिर spirit। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। व्हाट इज denatured alcohol। ठीक है, नाउ फिर हमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, बेटा रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है 95% तो अल्कोहल और इथेनॉल मतलब, और उसके अंदर क्या किया जाए 5% वाटर मिक्स कर दिया जाए। क्या मिक्स कर दिया जाए 5% वाटर। रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है 95% अल्कोहल प्लस 5% वाटर, और इस रेक्टिफाइड स्पिरिट का आप बोल सकते हो एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक फॉर क्लियरिंग वुंड एटसेट्रा। घाव लग जाते हैं तो उसको क्लियर करने के लिए या स्टीरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। एंड फॉर स्टीरिलाइजिंग, देखिए अगर आपने देखा हो जब हमें इंजेक्शन लगता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक कॉटन पे कोई लिक्विड लगा के और हमारी स्किन को साफ करते हैं, है ना। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से एंटीसेप्टिक की तरफ को यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो वो होता है वो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है। अल्कोहल होता है 95% अल्कोहल प्लस 5% वाटर, मतलब स्टीरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। बॉडी को स्टीरिलाइज किया जाता है, मतलब उसके जर्म्स वगैरह जो होते हैं उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। और हमने कहा घाव लग जाए तो उसमें एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। क्या, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज पावर अल्कोहल। व्हाट इज पावर अल्कोहल। तो बेटा अगर हम बात करें पावर अल्कोहल क्या होता है, पावर अल्कोहल हम वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, बिकॉज क्यों करते हैं, पहली तो बात ये देख लेते हैं कि पावर अल्कोहल वर्ड आया कहां से। क्योंकि यूज किया जाता है अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल, अल्कोहल में बार बार वर्ड यूज कर रही हूं यहां पर इथेनॉल के लिए, बिकॉज इथेनॉल इज यूज एज इंटरनल फ्यूल मिक्स विद पेट्रोल। ठीक है, इसका मतलब 100% प्योर जो अल्कोहल होता है, 100% जो प्योर अल्कोहल होता है वो उसको उसका कितना 20%, मतलब रेशियो की बात कर रही हूं। वैसे 100% प्योर अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर इन एवरी प्रोपोर्शन। अल्कोहल को वाटर में आप किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर दीजिए, अल्कोहल वाटर सोल्यूबल होता है 100%। ठीक है, तो ये भी एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर इन एवरी प्रोपोर्शन। तो हमने कहा 100% प्योर जो अल्कोहल होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल हमेशा प्योर नहीं हो सकता, उसकी रेशियोज होती हैं। जैसे 90% अल्कोहल, 95% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, 75% अल्कोहल, लेकिन बाकी उसके अंदर वाटर मिक्स होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि 100% प्योर अल्कोहल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। अगर 20% अल्कोहल और 80% पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल का और 80% पेट्रोल, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। और क्योंकि अल्कोहल और पेट्रोल एक दूसरे के साथ सोल्यूबल नहीं होते, इसमें बेंजीन मिलाया जाता है एज सोलवेंट, एज सोलवेंट। तो इस मिक्सचर को पावर अल्कोहल बोला जाता है। इसका मतलब व्हाट इज पावर अल्कोहल कि 100% में से 20%, 80% तो ले लो पेट्रोल और उसमें 20%, यानी कि अगर मैं 100 की बात करूं 100 ml में 80 ml तो क्या हमारा पेट्रोल और 20 ml क्या अल्कोहल। तो इसका जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, पावर अल्कोहल। क्यों, क्योंकि ये किसकी तरह यूज किया जाता है, इंटरनल फ्यूल की तरह यूज किया जाता है गाड़ी में। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बात करी है कि ये हीट एंड लाइट देता है, कोई साइड प्रोडक्ट यहाँ से नहीं निकलता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, बेंजीन एज अ सोल्वेंट ऐड किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल और अल्कोहल आपस में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो इसको बोला जाता है पावर अल्कोहल। 100% प्योर अल्कोहल को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। और
20% एल्कोहल और 80% पेट्रोल के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, पावर एल्कोहल, जो कि फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज। हमने कहा देखो जितनी भी, और अगर हम इसके यूजेस की बात करें, देखिए लेबोरेटरी में अगर आप यूज की बात करें, मैंने पहले ही बात करी थी कि जितने भी बिवरेजेस ड्रिंक होती हैं, यानी कि जितने भी कार्बोनेटेड बिवरेजेस होती हैं, चाहे वो बियर है, चाहे वो कोई आप बोल सकते हो क्या होती है ये ब्रांडी है ना, इन सब के अंदर क्या होता है, एल्कोहल यूज होता है। कफ सिरप जो होते हैं उनके अंदर आप देखना कॉन्स्टिट्यूएंट में हमेशा लिखा होता है कि इसके अंदर इतने % एल्कोहल है ना, इथेनॉल है, तो इनके अंदर होता है। अगर आप लेबोरेटरी में बात करें, लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट इसको यूज करते हैं, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट एंड एज अ सोलवेंट इसको यूज किया जाता है, सोलवेंट की तरह भी यूज किया जाता है, और लेबोरेटरी रिएजेंट तो भाई बहुत सारी चीजें इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व करा के फिर उनकी रिएक्शन करवाई जाती हैं। ठीक है, हमने कहा कि इसको एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जा सकता है, इसको फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी लोग इसको पीने के लिए, कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं ना, जो कि बहुत खराब बात है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आपके सराउंडिंग में अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उन लोगों को इसके प्रति आप अवेयर कर सकते हैं कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या जो लेटर ऑन इफेक्ट्स हैं, दिस आर वेरी वेरी डेंजरस, कि इसका इनटेक जब एक्सेस में किया जाता है वो बहुत बेकार बात होती है। तो आप चाहें तो थोड़ी सी अवेयरनेस अपनी सराउंडिंग में फैला सकते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा करता है तो आप उसको भी इसके साइड इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तब तक हैव अ नाइस